भोलाराम उस्ताद मार्ग पर कई अवैध हॉस्टल निर्मित हो चुके हैं, जबकि कई हॉस्टल निर्माणाधीन हैं। मंगलवार को क्षेत्र के रहवासी अवैध हॉस्टल की शिकायत करने कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर ने निगम के अधिकारियों को बोलकर तुरंत निर्माण रुकवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्षेत्रीय भवन अधिकारी पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुखर्जी नगर और कोटा जैसे हालात इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में भी बन गए हैं। यहाँ यूपीएससी से लगाकर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तमाम कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। यही कारण है कि इसके आसपास का पूरा क्षेत्र हॉस्टल में तब्दील हो चुका है। खासकर भोलाराम उस्ताद मार्ग तो पूरे तरीके से हॉस्टल और व्यावसायिक दुकानों से भर गया है, जिसके चलते वहां के रहवासियों को परेशानी हो रही है। यहाँ अधिकतर हॉस्टल अवैध तरीके से बने हैं, जिन पर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन अवैध तरीके से हॉस्टल का निर्माण बदस्तूर जारी है। इसी की शिकायत लेकर मंगलवार को क्षेत्र के रहवासी कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे। रहवासियों के मुताबिक एक हॉस्टल में कई बच्चे रहते हैं, जिसके चलते क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसमें खास तौर पर पानी और ड्रेनेज की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। आज हम जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास आए थे। पिपलिया राव नानक पहले रहवासी संघ के लोग इकट्ठे होकर जो अवैध हॉस्टल बन रहे हैं, उनसे हम बहुत परेशान हैं सर। क्योंकि क्या होता है कि जिनके घर के नीचे खुद रहते हैं और ऊपर हॉस्टल बने, वो तो चलो ठीक है मैनेज करते हैं। जो भारी लोग आके वहाँ हॉस्टल बना रहे हैं और एक प्लाट के अंदर 30-30 कमरे का हॉस्टल बन रहा है और एक रूम के अंदर 2 बच्चे का रहेगा, तो 60 आदमी का एक हॉस्टल बन रहा है। तो अगर 5 हॉस्टल बनते हैं तो 300 बच्चा वहाँ पे आएगा और मोटरसाइकिल खड़ी करने की तो जगह ही नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम चरमरा गया है, पानी की समस्या आती है, पानी का वाटर लेवल डाउन हो गया है। नर्मदा की लाइन से पानी खींच लेते हैं, हमारे घर को पानी नहीं आता है। और ड्रेनेज का सिस्टम ऐसा है कि रोड ड्रेनेज चौक रहती है और किसी को बोलो तो आगे से लड़ने को आते हैं। हम भी वहीं रहते हैं सर, कॉलोनी के अंदर ही। सर भारी लोग हैं, अवैध हॉस्टल बनाते हैं, किराए पे चढ़ाते हैं महीने के हिसाब से और चले जाते हैं। उससे पहले कार्रवाई होती है, पर वो राजनीति की दिखा के कार्रवाई रुकवा देते हैं। अब राजनीतिक प्रभाव वही जो आते हैं मनाने के लिए सर, वही राजनीति करते हैं। कलेक्टर साहब ने बड़े अधिकारियों को फोन लगा के कार्रवाई रुकवाने का आश्वासन दिया है। अब देखते हैं कलेक्टर साहब का खरे उतरते हैं, कैसा करते हैं। कोई अधिकारी को दिया उन्होंने, नगर निगम वालों को कॉल किया उन्होंने। ये हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट सुनी जाए, तो उन्होंने हमारी बात सुनी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत निगम के अपर आयुक्त को हॉस्टल निर्माण रुकवाकर उनका बिल्डिंग मटेरियल जब्त करने के निर्देश दिए। साथ ही क्षेत्र के भवन अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही के भी निर्देश दिए। निश्चित रूप से आज भी कई सारे रहवासी आए थे जो परेशान हैं कि न केवल वहाँ पर पहले से कई सारे अवैध हॉस्टल बने हुए, बल्कि उससे अधिक चिंताजनक बात यह है कि कई सारे अवैध हॉस्टल वहाँ पर अभी भी निर्माणरत हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय है। तत्काल ही नगर निगम एडिशनल कमिश्नर को निर्देशित किया गया है कि पहले तो अगर वहाँ पर निर्माण हो रहा है तत्काल उसको रुकवाया जाए, सामान वगैरह वहाँ से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो जब्त किया जाए और इसके साथ साथ नोटिस देकर उनको तोड़ने की कार्रवाई भी करी जाए। लेकिन ये भी देखे जाने की आवश्यकता है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, निश्चित रूप से उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स करी जाए कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहे हैं जिनको रोका नहीं जा पा रहा। क्षेत्र में नियम विरुद्ध हॉस्टल का निर्माण तो हो ही रहा है, साथ ही ग्रीन बेल्ट की जमीन पर भी हॉस्टल का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।